नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन आप आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। काफ़ी चीज़ें हैं जानने को। इस लेक्चर के थ्रू आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं, उन सब का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ कि कब से शुरुआत होती है और किस तरह से इंडियन का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रहा है। अगर मैं इंडियन मेट्रोलॉजी की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 3000 BC से पहले की होती है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है हमारी फिलोसफिकल बुक्स में, उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा, वरमबिरी का क्लासिकल वर्क में आपको मिलेगा, बृहद संहिता में आपको देखने को मिलेगा जो 500 AD पहले लिखी गई है। तो सोच सकते हैं इंडियन जो मेट्रोलॉजी है वो बहुत पुरानी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको दिखेगा साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स एप्लीकेशन टू द कंट्री रेवेन्यू एंड रिलीफ वर्क। देखिए इतना पुरानी बुक्स में आपको मिल रहा है फिलोसफिकल, तो इंडियन मेट्रोलॉजी बहुत पुरानी है। कालिदास के एपिक मेघदूत में भी इसका आपको विश्लेषण मिलेगा। अब हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। बात करते हैं कि मेडिवल इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कैप्चर कर लिया था, तब वहाँ पर से शुरुआत होती है साइंटिफिक डेवलपमेंट की। बेसिकली यहाँ पर शुरुआत होती है थर्मोमीटर एंड बैरोमीटर के इन्वेंशन के बाद। और सबसे अच्छी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था, तो वहाँ इंडिया के वेदर को नापने के लिए, यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम को समझने के लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज को इस्टेब्लिश किया। तो इंडिया इज हैविंग द वर्ल्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड। और 1835 से 1855 के बीच में कैप्टन हैरी ने लगभग 40 to 50 रिसर्च पेपर पब्लिश करे और इंडिया के जो वेदर सिस्टम है उसको जानने की कोशिश की। यहाँ पर जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं उनको एक नाम दिया गया जिसका नाम है साइक्लोन। तो जो साइक्लोन वर्ड यहाँ से कैरी हुआ है, जो कॉइन किया था, वो आपके कैप्टन हैरी पेलिंगटन ने किया था। तो गाइज याद कर लीजिए, देखिए जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे इंडिया में आप इसे साइक्लोन बोल देंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री फिलीपींस में देखेंगे इसे टाइफून बोला जाता है, कहीं पर हरिकेन्स इसको बोला जाता है। तो याद रखें कि इंडिया में जो साइक्लोन वर्ड है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के लिए, वो कॉइन किया था कैप्टन हैरी पेनिंगटन ने किया था। राइट गाइस, तो दिस वाज द हिस्ट्री अबाउट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल देता हूँ कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगर एक ऑफिशियली डिपार्टमेंट की तरह बात करें तो 1875 में इसको एज ए इस्टेब्लिश किया गया था, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये प्रिंसिपल बॉडी होती है जितनी भी मेट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, अलाइड कोई सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते हैं, तो उसकी प्रिंसिपल बॉडी है, राइट, जो गवर्न करती है। अब उसके बारे में ये किस चीज़ को मैं काम करती है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ फोरकास्ट करता है आपका एग्रीकल्चर से लेके इरिगेशन में है, शिपिंग में है, एविएशन में है, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन में काम करता है। इसकी जो फोरकास्टिंग है वो आपको साइक्लोन में आपको दिखेगी, नॉर्थ वेस्टर डस्ट स्टॉर्म्स, हैवी रेन, स्नो, कोल्ड, हीट वेव्स, ये सारा कुछ सैटेलाइट सिस्टम से हो रहा है। मीन्स पहले से जब सैटेलाइट भी नहीं थी तब से ये काम करते आ रहे हैं, और आज तो सैटेलाइट है, सारा कुछ यही लोग करते हैं। उसके बाद आता है इनकी जो और अदर जो मेट्रोलॉजिकल स्टैटिक्स है, एग्रीकल्चर में देते हैं, स्टेट्स देते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टेट्स आते हैं, इनकी इंडस्ट्रीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड अदर नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा, हाईवे की रिपोर्ट्स भी ये पब्लिश करते हैं। अगर आप बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है इसका, सबसे पहली बात है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसमें 4 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स भी होते हैं, इसमें 3 दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे और 1 पुणे में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके रीजनल ऑफिसेज भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, एक है मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर एंड गुवाहाटी। इसका आप एक्रोनियम बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, आप MCNCLCN आप बना सकते हैं, जो भी आपके मन में है, जो अच्छा लग रहा है आपको याद करने के लिए, बट ये रीजनल ऑफिसेस आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इनके स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी होते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जो स्पेशलाइज सब्जेक्टों में फोरकास्टिंग करती है। जैसे एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, इनका एक अलग डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन, क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे करके कुछ 9 to 10 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि इंडिया जो मेट्रोलॉजी है वो हिस्ट्री के हिसाब से उपनिषद में आपको मिलेगा,
मेघदूत में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है आपको ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कितने इसके रीजनल ऑफिसर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वेबसाइट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ आप ज़रूर जाएं, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपकी ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है अगर आप इसको देखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।